है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि ये स्कीम जो है वो डेवलपमेंट के लिए अच्छी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये कहा गया कि एक स्ट्रक्चरल चेंज हुई है। उसका नतीजा, उसका मतलब क्या है कि हमारी सड़कें, हमारे मोहल्ले, हमारे कोचे नरेगा में बनते हैं, PMGSY में बनते हैं, नाबार्ड से फंड होती है, CRF में भी सड़कें बनती है, जो शासकीय नाम से स्पेशल असिस्टेंस स्कीम है। ये ग्रांट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये एक लोन है जो भारत सरकार मार्केट से उठाती है। उसका मतलब ये है कि कल को अदानी अंबानी कहेंगे ये हमारा पैसा है, आप जम्मू दीजिए, कटरा दीजिए, कुथवा दीजिए, पुलवामा दीजिए, कश्मीर दीजिए, क्योंकि हमारे लोगों ने इसको ऑलरेडी दाव पे लगाया है, सेल पे रखा है। शासकी इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन टू द जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज नॉट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट लोन जो कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर सरकार किस कहने पे, हमने बोला आप हाउस कमेटी बिठाइए, क्या जम्मू कश्मीर में शासकी की जरूरत है या नहीं? आप किसके कहने पे शासकी को लागू कर रहे हैं? शासकी क्या है पहले ये समझिए। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके कॉलेजेस, आपकी बिल्डिंग्स, आपकी दुकानें, आपकी सड़कें, आपके मोहल्ले, आपके कोच, उस वक्त कल को बोलेंगे ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की है, क्योंकि डेट इतना ज्यादा होगा हम चुका ही नहीं सकते। हमारे पास कैश, जब इंटरेस्ट बढ़ेगा हमें क्या मजबूरी है? मुझे बताइए, हम आज श्रीनगर से जब जम्मू आते हैं 700 रुपया हम टोल टैक्स भरते हैं। अपने स्टेट में अपनी सड़कों पे चलने के लिए 700 रुपया टैक्स भरते हैं। और शासकी का मतलब क्या है? अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने स्कूलों में अंदर जाने के लिए हमें टैक्स करेंगे कल को। ये जो पैसा है ये मार्केट से उठाया हुआ पैसा, ये भारत सरकार का पैसा नहीं है, ये नाबार्ड का पैसा नहीं है, ये पैसा लोन पे लिया है। दूसरी स्टेट की सिचुएशन डिफरेंट है, हमारी स्टेट से बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। 5 अगस्त के बाद यहाँ खदशा है लोगों में कि हमारी जमीन खतरे में है, हमारा पानी खतरे में है। हमने देखा NHPC से हमें क्या नुकसान हुआ। ये वही है, ये जिस तरीके में आज एयर इंडिया को भेजा गया, जिस तरीके में एयरपोर्ट्स को भेजा गया पूरे मुल्क में, जब जियो ने मुफ्त सिम दिए उसका मतलब क्या था कि हम मुफ्त कम्युनिकेशन देंगे। आज आप देखते हैं जियो कैसे पूरा टेलीकॉम को कैप्चर करके बैठा है। इसी तरीके में स्पेशल शासकी जो है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के नाम पे जो लोन है, ये जम्मू कश्मीर की जमीन को गिरवी रख रहे हैं। मैं हर शख्स को बोलता हूँ, दावा कर रहा हूँ यहाँ पर, आप साबित करके दे ये जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस को, हमारी जमीन को, हमारी नदियों को, हमारे पहाड़ों को, हमारे गाँव को, हमारी सड़कों को गिरवी रख रहे हैं। It's a death trap. They are selling the land of Jammu and Kashmir for petty development. We don't need development at the cost of our existence. We don't need development at the cost of our land, our resources. This government came with a mandate that we will preserve Jammu and Kashmir. We will protect idea of Jammu and Kashmir. कि जो गया वो तो गया, लेकिन जो बचा है हम उसको बचाएंगे। ये हर गांव में आपको, हर गांव में ये हर गांव को सेल पे डाल रहे हैं और गिरवी रख रहे हैं जम्मू कश्मीर की जमीन को, बचे हुए इंस्टीट्यूशन को। दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन टू जम्मू एंड कश्मीर। वी वांट रोड्स, आप नरेगा से बनाइए, CRF से बनाइए, PMGSY में बनाइए, नाबार्ड से बनाइए। मैंने इनको एक बजट का इनका बताया कि 12% इंफ्रास्ट्रक्चर इनका एक्सपेंडिचर हुआ है पूरे साल में। उमर अब्दुल्ला सरकार का जो एक्सपेंडिचर है 12% है। जब 12% आपसे स्पेंड नहीं हुआ, जब 90% आपसे स्पेंड नहीं हुआ, 1 लाख करोड़ अनस्पेंड है इस बजट में, पुराना बजट। तो नया शासकी को क्यों जाएंगे आप? आपके पास अपना पैसा है, आपने PMG से में पैसा खर्च ही नहीं किया, CRF में खर्च ही नहीं किया, नया लोन क्यों उठाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी पैसा है? अगर आपकी जो बजट थी 1,40,000 करोड़ लास्ट बजट थी, द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू से मिलाकर 40,000 करोड़ तनख्वाहें दी गई और उसके बाद कैपिटल पे जो खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर में जम्मू कश्मीर 7,000 करोड़ है। अगर पूरे साल में सिर्फ 12% एक्सपेंडिचर है, आपका 1 लाख करोड़ ऑलरेडी 90% आपकी स्पेंडिंग ही नहीं है, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% है। तो आप लोन क्यों उठाएंगे मार्केट से? किसको कह के उठाए? क्या आपने हाउस में डिस्कस किया? आप अनाउंसमेंट करेंगे, आपने कौम को पूछा, आपने लोगों को पूछा, आपने किससे पूछ के हाउस कमेटी बिठाइए। आप जम्मू कश्मीर में जो लोगों के खदशे है 5 अगस्त के बाद कि हमारी जमीन, आज कटरा में, आज आप जाइए हर जगह जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, आप जाए चिनाब वैली में, वहाँ के लोग बोलते हैं यहाँ NHPC की वजह से हमारे रोजगार नहीं है, हमारी जमीनों पर अधिकार नहीं है, हमारी पानी पे हमें हक नहीं है। आज आपका पानी KPDCL प्राइवेटाइज किया, हर कंपनी को प्राइवेटाइज किया, जैसे एयर इंडिया को किया गया। हर जगह हमारी सड़कों, हाईवेज को प्राइवेटाइज किया गया। टुमारो योर विलेज, योर इंस्टीट्यूशंस, आपके मोहल्ले, कोचे, हर चीज प्राइवेटाइज होगी जम्मू सर, कश्मीर। आपने माइक कैरी किया था, उसको लेकर भी काफी ज्यादा मेरे पास नहीं था, इन्होंने एटेंशन डाइवर्ट किया, हाउस को डिस्टर्ब किया, एडजर्न किया। मैंने कोई गलत डिमांड नहीं, मैंने बोला हाउस कमेटी बिठाइए। कांग्रेस जो इनके एलआई है तारिक हमीद करा साहब को हाउस कमेटी का चेयरपर्सन बनाइए, उसके सुपरविजन में देखिए कि क्या शासकी का लोन जम्मू कश्मीर के लिए सेफ सिक्योर है
या खतरनाक हो सकता है। क्या हम लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए, should we take loans from the market at a time when we already have unspent money under different heads? CRF का पैसा स्पेंड नहीं हुआ मैडम, नरेगा का पैसा स्पेंड नहीं हो रहा इस सरकार से, 12% एक्सपेंडिचर है, 12%, और 1 लाख करोड़ अनस्पेंड है। नया लोन क्यों उठाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर को गिरवी रखना है, बेचना है, कैपिटलिस्ट को बेचना है जम्मू कश्मीर को। ये लोन भारत सरकार का नहीं है, ये मार्केट का है, अंबानीज और अदानीज का है। जम्मू कश्मीर को बेच रहे हैं। गाँव में अडानी और की तरफ से ये दिया जा रहा है कि वही सर ने बाइक कैरी किया था। मैं पिज़्ज़ा के वही एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।